नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही इस समय फिर से एक कार्यक्रम है वो देवाना की ढाणी से दिखाया जा रहा है। यदि बात करते हैं तो देवाना के जो बगीची है बाबा बालेतिका जी महाराज का प्रसिद्ध आश्रम है, जो कि यदि बात करें तो मलसीसर की ज़मीन से भी ये जुड़ा हुआ है, कोलासर की ज़मीन से भी ये जुड़ा हुआ है। उनके अलावा बात करते हैं तो भीमसर से भी ये आश्रम है वो जुड़ा हुआ है। चारों के मध्य ये पॉइंट है और यहाँ पर हमने आपको बहुत शानदार कार्यक्रम दिखाया था। मलसीसर के जो नवयुग मंडल के कार्यकर्ता है उनके माध्यम से यहाँ पर बहुत शानदार पेंटिंग की गई है। उनके अलावा यदि बात करें तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के द्वारा इस पूरे आश्रम को एक नया रूप दिया गया है। देखिए जिस प्रकार से हम नज़र डालते हैं पूरे आश्रम पर है तो ये खूबसूरत जो नज़ारा है वो आपको चारों तरफ से नजर आएगा। जहाँ पर एक दिन हम कार्यक्रम दिखाया था उस समय ये पूरी तरीके से जंगल था लगभग, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है तो बहुत शानदार इस आश्रम को छोटे से को तैयार कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम पूरा यदि नज़र डालते हैं यहाँ पर एक मानव सेवा संस्थान के नाम से ग्रुप चलता है और एक अपनी मानव सेवा संस्थान के नाम से ग्रुप चलता है मलसीसर में। उनके द्वारा लगातार लोगों की जो आस्था है वो इस मंदिर के प्रति काफ़ी संख्या में है। और दूसरी तरफ यदि देखिए ये चारों तरफ का नज़ारा है जो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो मलसीसर का दिखाया जा रहा है। मलसीसर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम है, वहाँ से आज वृक्षारोपण किया जाना है। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। और ये देखिए सबसे पहला जो पेड़ है वो यदि बात करते हैं तो पीपल का पेड़ लगाया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए प्रसिद्ध है। साइंस में पढ़ा भी होगा आपने। और वो पेड़ है उसकी शुरुआत की जा रही है। लगभग 200-300 के बीच में यहाँ पर पेड़ों की संख्या है वो यहाँ लगाई जानी है। ये पहले पेड़ के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। और जो भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उसमें यहाँ पर वैसे कल बहुत तेज़ बरसात हुई है और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो भी डाला जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ है वो यहाँ पर लगाए जाने हैं। हम लगातार जो मलसीसर है उसके दृश्य वो शेयर कर रहे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं तपन जी और नीलम जी जैन है। जो बात करते हैं तो सुजानगढ़ में आपणु हेल्पिंग हैंड से सुजला केंद्र है, सुजला जो स्वास्थ्य केंद्र है यानी ग्रुप है, उनका संचालन इनके द्वारा किया जाता है। और ये लगातार पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है वो इन लोगों के द्वारा जारी है। और हम लगातार पूरा जो कार्यक्रम है ये देखिए कितनी लंबी आपको लाइन नज़र आएगी। मलसीसर के जो नौजवान कार्यकर्ता हैं, मलसीसर के जो साथी हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सभी अपने जो गड्ढा है उनके सामने उसमें वो पेड़ लगाने का कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जैसे हमने देखा है, बात करते हैं तो कई ऐसे गांव है जो उदाहरण है। ये दिरेणवा की ढाणी बात करें, छोटा सा गांव है, बहुत सारे पेड़ वहाँ पर भी लगाए गए हैं। और उसके बाद मलसीसर में ये जो आपको पीछे बात करते हैं तो जो जाल लगाई हुई है उनके माध्यम से अभी यहाँ पर जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवारा पशु है उनका कोई प्रवेश नहीं होगा। और आपको नजर आएंगे देखिए दूर दूर तक यदि हम नजर डालते हैं, आगे चलते हैं लगातार, तो बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ है उनको लगाया जा रहा है। आखिरी कोने तक देखिए इस लाइन में बात करते हैं तो कम से कम 20 या 25 पेड़ है वो एक बार में एक साथ लगाए जा रहे हैं। उनके अलावा देवाना ढाणी के आसपास से जितने भी क्षेत्र से लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर जो कार्यक्रम है उसका दृश्य, अगर ये जितनी पेड़ जितनी संख्या में लगाए जा रहे हैं अगर वो सारे लग गए तो निश्चित रूप से यहाँ पर हरा भरा ढाणी देवाना होगा। और ये देखिए पेड़ों का जो लगाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे पहले इस पेड़ की जो पॉलीथीन है उसको हटाया जाता है और उसके बाद इस पेड़ है उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जब पेड़ फलेंगे फूलेंगे, यहाँ पर मोर बोल रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर कोयल भी बोलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर पेड़ हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार मलसीसर के जो गणमान्य नागरिक हैं बहुत सी संख्या में, मलसीसर के जो युवा कार्यकर्ता हैं 20-25-100 की संख्या में है और लगातार इनके जो नेक कार्य हैं वो, पहले बात करते हैं तो कोरोना काल के दौरान गायों की इन्होंने बहुत अच्छी सेवा है वो मलसीसर में की थी। उसके बाद इस आश्रम है उसको तैयार किया। उनके अलावा वीर हनुमान जी का जो मंदिर है मलसीसर में उसको भी इन कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो 100 रुपये के रूप में राशि इकट्ठी की हो, चाहे 500 के रूप में, चाहे 1000 के रूप में, चाहे 1100 के रूप में, लेकिन ये जो ढाणी देवाना है इसको एक बाबा बालेती जी महाराज का जो आश्रम है उसको एक नया लुक दे दिया है। और आज इसी क्रम में यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। सभी लगातार अपने जो वृक्ष हैं वो लगा रहे हैं और बात करेंगे इनसे। और इसी क्रम में हम बलवीर सिंह जी है वो भी अपना एक पेड़ है वो लगाए हैं और नीम का पेड़ लगाए। देखते हैं 1 साल बाद में फिर यहाँ पर पहुँचेंगे और इनके द्वारा लगाए गए पेड़ हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं ये समय बताएगा। यहाँ पर जो IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके जो MD है रूपाराम जी देतरवाल वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और उन्हीं के करकमलों द्वारा एक जो नीम का पेड़ है वो बाबा बालेती जी महाराज आश्रम है वहाँ पर लगाया जा रहा है। ये यदि बात करें तो हरियाणा राजस्थान है, हरियाणा सुजला, उसके तहत यहाँ पर जो सुजानगढ़ की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और लगातार यहाँ पर पेड़ लगाने का सिलसिला जारी है। क्या नाम है इनके, परिचय की शुरुआत के साथ आप पूरा डिस्क्रिप्शन हमें बताएँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मेरा नाम तपन जैन है। हमारा एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है आपनो सुजला हेल्पिंग हैंड्स। इस ग्रुप के तहत हमने पिछले कोरोना काल से समाज सेवा के कार्य प्रारंभ किए थे, जिसके तहत हमने बहुत से कोरोना योद्धाओं को भी सभी सुरक्षा किट प्रदान की थी। इसके अलावा राशन के किट भी हमने बहुत लोगों को, गरीब लोगों को दिए थे। इसके अलावा हम पर्यावरण संरक्षण का एक मुहिम शुरू की हमने, हरियालो सुजला।
हरियालो सुजला मिशन के तहत हमारा ये टारगेट है, हम कम से कम 5,000 पेड़ पूरे सुजला क्षेत्र लाडनू, जसवंतगढ़ और सुजानगढ़ में लगाएं, जिसके तहत हम सुजानगढ़ में देवलाटी धाम में 100 पेड़ लगा चुके हैं। पिछले साल हमने भोजलाई ताल में भी 100 पेड़ लगाए थे। पिछली बार मलसीसर में भी हमने 100 पेड़ दिए थे, 50 पेड़ दिए थे। और इस बार जो संगम संस्थान है मलसीसर का और मानव सेवा संस्थान है, इनके सौजन्य के साथ हम यहाँ पे बालियती आश्रम जो है जंगल में, यहाँ पे हमने 100 पेड़ लगाए हैं। और इनकी सेवा और देखभाल के लिए ये जो हमारे मलसीसर के नंदकिशोर जी है, इनकी पूरी युवा टीम है, इनको हम पूर्ण रूप से इनका सेवा करें और इनमें पानी और सुरक्षा की व्यवस्था रखें। इसके लिए हम इसका उत्तरदायित्व नंदकिशोर जी को संभाल रहे हैं। जैन साहब, एक बात और बताएं, आपने जैसे बात की है, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमने कोरोना जो योद्धा उनको कोरोना किट भी हमने प्रदान किए हैं, गरीब असहाय लोगों को आपने सहयोग भी प्रदान किया। एक बात बताएं, आपके पास ये जो राशि है वो कैसे इकट्ठी करते हैं आप? हम सोशल मीडिया जो हमारा ग्रुप है, फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, हम उसमें अपील करते हैं और उस अपील के तहत हमें भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया है। और हमें इसके अलावा हमने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवा भी प्रारंभ की थी। जो हमारा एक कंसंट्रेटर है 10 से 15 लीटर कैपेसिटी का है, जिसकी एक कंसंट्रेटर की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। और हमारे पास अभी वो 6 कंसंट्रेटर उपलब्ध है, जो अभी रनिंग में हमारे 4 कंसंट्रेटर लोगों के लिए उपयोग में आ रहे हैं। तो हमारे भामाशाहों ने हमें बहुत सहयोग किया है, जिसमें हमें सुजला क्षेत्र के अलावा सुजला क्षेत्र से जो हमारे बाहर भामाशाह रह रहे हैं, जो प्रवासी भामाशाह हैं, जिनमें उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सहयोग किया है और हमें लाखों रुपये हमें इस हमारे ग्रुप के तहत हमें दिया है, जिसके तहत उन भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से ही हम ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपके मंच के माध्यम से हमारे भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे आगे भी हमें सहयोग करें, ऐसी मैं अपील करना चाहूँगा। एक बात और बताएं जैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि भामाशाह है, क्योंकि कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप समर्पण कर रहे थे कि मैं जो मेवाड़ की भूमि है उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसी समय एक ऐसे भामाशाह प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप ही के बाप दादाओं के राज में हमने ये संपत्ति इकट्ठी की है और आप इसे लीजिए और अपनी सेना का खर्च चलाएं। और हमारा देश तो वैसे भी भामाशाहों के लिए ही जाना जाता है, जहाँ पर प्रशासन, जहाँ पर सरकारें हाथ खड़े कर देती है, वहाँ पर लोग हैं, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, सहयोग करने वाले वो लोग आगे आते हैं। एक छोटा सा जंगल है मलसीसर, यदि बात करें तो बाबा वालती जी महाराज के लोगों में आस्था है, लोगों में विश्वास है। यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा? ये जगह बहुत ही रमणीक जगह है और बिल्कुल जंगल में स्थित है और चारों ओर यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक माहौल है और यहाँ पे जो पेड़ पक्षी और इतने अच्छा माहौल है और बहुत ही सुंदर जगह मेरे को लगी है। और ये सब कुछ बालियतीनाथ जी की कृपा से ये सारा आयोजन हो रहा है और मैं चाहूँगा उनकी कृपा हम पे बनी रहे और पूरे देश पे बनी रहे और कोरोना में भी जल्दी से जल्दी हमें निजात मिले, ये मैं बाबा से अरदास करूँगा। जैन साहब, सिटी से बाहर निकल के जंगल में, यानी कहा जाए मोरों की आवाज़ है, मुझे लगता है दिल गार्डन हो गया पूरी तरह। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जगह है और इतने एक साथ मोर देखे भी नहीं है यहाँ और JNU भारती लाडनू में इतने एक साथ में मोर देखने को मिले हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं अपील भी करूँगा आसपास के गाँव वालों से कि वो यहाँ पे आए और अपना जो भी सहयोग यहाँ कर सकते हैं इस आश्रम को डेवलप करने में, वो अपना सहयोग करें और बालियतीनाथ जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। एक बात और बताएं, अभी तो मोर बोल रहे हैं और जैसे यहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 2-4 सालों बाद में यहाँ पर कोयल भी सुनने को मिलेगी। पेड़ लगाने के बाद दायित्व बनता है, नंदकिशोर जी को आपने दायित्व दिया है, तो ये सबसे बड़ा है, क्योंकि कहते हैं बच्चा पैदा करना किसी के लिए मुसीबत का कार्य नहीं होता, उसको तैयार भी कर देते हैं लोग, लेकिन उसको खड़ा करना एक पेड़ को और एक बच्चे को पालने के बराबर है। तो उनके लिए आप क्या प्रोसेस रहेगा? बच्चा पालना तो फिर भी आसान है, पेड़ पालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। पेड़ पालने के लिए पेड़ को हमें कम से कम 5 साल तक या 6 साल तक उसकी हमें देख रेख करनी एकदम हर हाल में आवश्यकता होती है। और अगर 5-6 साल तक हम एक पेड़ की अगर हम सेवा शुश्रूषा कर देते हैं और उसकी देखभाल कर लेते हैं तो फिर वो पेड़ अपने आप ही डेवलप हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगा मैं भी यहाँ पे रेगुलर आ सकूँ, हर 5-7-10 दिन में अगर बाबा का आशीर्वाद रहा और इन्होंने बुलाया तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ मैं आ सकूँ। और मैं गाँव वासियों से भी जो युवा टीम अब सभी सारे खड़े हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा वो यहाँ आके और इन पेड़ों की सेवा शुश्रूषा करें और कम से कम 4-5 साल तक इन पेड़ों की देखभाल करें और जब ये बड़े हो जाएं तब ये अपने आप ही आगे डेवलप हो जाएंगे। तो मैं ये सभी युवाओं से अपील करूंगा, गांव वालों से, कि इन पेड़ों की सेवा शुश्रूषा करें। बिल्कुल, जैन साहब ने बहुत अच्छे अपने विचार हैं वो शेयर किए हैं। बाबा वालती जी महाराज का आश्रम है। जैन साहब कभी आप विजिट करना गाड़ोदा या तिड़ो की, जब भी समय मिले, नंदकिशोर जी के साथ या बलवीर सिंह जी के साथ या कोई भी मलसीसर महावीर जी महाराज है जो पीठास्वर है, परम सरदे गाड़ोदा पीठास्वर शिव मठ के, और वहाँ पर भी जाओगे ना तो ये तो कहते हैं कि उन्हीं का देन है, कुछ दिनों में तैयार है, लेकिन वहाँ पर जाओगे ना तो आपको ऐसे देखने में विचार होगा कि वास्तव में संतों के सानिध्य में और संतों की कितनी ताकत होती है।
होती है? बिल्कुल, संतों की ताकत से ही देश चल रहा है और हमारा देश तो ऐसे ही पुण्य भूमि, पूरी दुनिया में पुण्य भूमि के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ राम, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, जितने भी बुद्ध पुरुष है दुनिया के सबसे ज़्यादा इस धरती के ऊपर ही पैदा हुए हैं। और बाहर के जितने भी शास्त्र हैं, जैसे चाहे ईसाई के शास्त्र हो, चाहे बौद्ध धर्म के शास्त्र हो, चाहे चाइना में, वहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप हमारी यहाँ धरती पर पुण्य करोगे तो आपका अगला जन्म भारत भूमि में होगा। तो हमारी भूमि तो संतों की भूमि रही है और ये संतों का आशीर्वाद है जो यहाँ इतनी कोरोना महामारी में भी लोगों ने सर्वाइव किया है और आगे भी करेंगे। और मैं इसी के साथ संतों को नमन करता हूँ। बिल्कुल जैन साहब, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से नेक कार्य करते रहे। कहते हैं कि वो कोई और देखे या न देखे, लेकिन ऊपर वाला आपके द्वारा अच्छे किए गए कार्यों को जरूर देख। हमारे साथ हैं भंवरलाल जी धेतरवाल, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। BL धेतरवाल के नाम से इनको जाना जाता है। भंवर जी, आप बताएं हमें आज का क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है? आज का कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बाबा बालेती जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। वह जो भी और जो सुजानगढ़ से हमारे बामा साहब यहाँ 300 पौधे लेकर आए, उनका भी मैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से वह हमारी मित्र मंडल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हमारा एक ही टारगेट था कि जब बरसात हो, तब आपको मैंने पहले भी बताया था कि 200 से 300 के पेड़ के लगाने का टारगेट है, लेकिन बरसात लेट हुई, कोई बात नहीं। तो हमने ये कल बरसात हुई, आज पेड़ आ गए और अभी लगवा रहे हैं। उसके अलावा बताइए, यहाँ पर आज का लगभग कितनी संख्या में पेड़ों का लगाने का कार्यक्रम है? देखो, आज की ऐसी बात है, कम से कम अभी के हिसाब से देखते हैं तो 100 से 150 पेड़ अभी लगाएंगे और बाकी का जो पेड़ बचेंगे वो कल लगाएंगे। और जी एक बात और बताएं, आप इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान काम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फोटो भी लोग खिंचवा लेते हैं, वीडियो भी लगातार बना लेते हैं, लेकिन आप सुरक्षा के लिए क्या करोगे? अन्यथा जितना पेड़ लगाने का पुण्य नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा अगर वो पेड़ जलता है तो पाप होता है। आप जानते हैं इस बात को। इसकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे आप? देखो, उसमें मैं एक बात बता देता हूँ आपको। जो संगम मित्र मंडल व मानव सेवा संस्थान है हमारी, तो उन दोनों टीमों में कम से कम 300 सदस्य हैं। तो 300 सदस्य में मैं सभी से एक अपील रखता हूँ कि 2 दिन 5 दिन जब भी टाइम मिलता है तो कभी कोई 2 व्यक्ति आगे, 5 व्यक्ति आगे, सब अपने अपने हिसाब से जैसा समय मिले। क्योंकि एक आदमी, राजकुमार जी, कोई पेड़ हो चाहे कोई प्रकार की जिम्मेदारी हो, सार्वजनिक हो, अकेला आदमी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो सब मिलजुल कर अगर करेंगे तो मैं आने वाले 2 साल में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे लोग दूर से देख कर चला के आएंगे कि मुंशीसर में कोई जगह है, वहाँ पे इतने पेड़ लगाएं। भंवर जी ने बहुत अच्छी बात कही और देखने के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने रेणुआ की ढाणी का कार्यक्रम कवरेज किया था। लगभग 150 घरों की आबादी है वहाँ पर और बहुत अच्छा उन लोगों के द्वारा कार्यक्रम है। अगर आपको भी मौका मिले तो एक बार रेणुआ की ढाणी विजिट करना, आपको मन निश्चित रूप से वो शमशान घाट हालांकि। और ऐसा ही प्लान है वो भंवर जी ने बनाए कि हमारी संगम मित्र मंडली है, उनके अलावा यदि बात करते तो अपनी सेवा संस्थान है, उसमें कम से कम 300 लोग हैं। वो समय समय पर अपना आर्थिक सहयोग लगातार करते रहते हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि इन लोगों से आप जुड़िए और इनके कार्यक्रम में सहयोग कीजिए। हमारे साथ हैं नंद किशोर जी शर्मा जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछली बार यहाँ पर एक जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो भी बहुत शानदार तरीके से आयोजित करवाया था और समय समय पर जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें अपनी सेवाएं देते ही रहते हैं। बातचीत करते हैं नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी, क्या कहना चाहोगे, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। ये युवाओं ने, गांव के जो भंवरलाल है, सुभाष है, राजेंद्र दहिया है और भी गांव के बहुत लड़के हैं जिन्होंने ये जो एक बहुत ही मतलब बुरी हालत में थी ये बगीची, जिसमें लोग आना भी मतलब आते थे जो आसपास वाले, लेकिन कोई ढाणी वाले हैं और है या जिसका खेत भी आसपास में वो लोग आते थे, लेकिन इतना नहीं था। इन युवाओं ने एक मोर्चा संभाला और इसको हकीकत बता रहा हूँ तो जिंदगी बहुत पूरा एकदम बदल दिया। इसकी सूरत शक्ल एकदम पूरी चेंज हो गई है। हर चीज़ से, पैसे से लाख सवा लाख रुपए इस पर खर्चा भी किया है। गांव से सहयोग मिला, नहीं मिला, कम ज़्यादा मिला, तो भी युवाओं ने अपने जेब से कुछ करके किया है। और ये सारी टीम है, हमारे गांव के लड़के हैं, संगम मित्र मंडल है, मानव सेवा संस्थान है, सब एक ही है। सा वो नाम एक अलग है, बात अलग है, बाकी सब एक साथ में रहते हैं। एक साथ ही है, सब लोग मिल के गाँव में ये बीड़ा उठाया है इन्होंने। मैं तो बाहर था और मैं तो बाहर रहता हूँ, इसके लिए गाँव में इतनी सेवा नहीं दे पाता हूँ, लेकिन युवाओं ने शानदार काम किया है पिछले कुछ 3-4 महीने से गौ सेवा करने में। और क्रिकेट टूर्नामेंट में भी इन्हीं भाइयों का मेरे साथ था, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। और तपन जैन साहब ने भी सहयोग किया था उस टूर्नामेंट में, भंवरलाल जी ने भी, राजेंद्र भाई ने भी, सब गांव के सहयोग हुआ था सब। और इसमें भी ये कर रहे हैं पेड़ पौधा। मैं कल आया तो मेरे को ऐसे लगा, जैन साहब ने मेरे को बोला था पेड़ लगाना है, तो पिछली बार मैंने तेजाना में पेड़ लगाए थे और अपना तेजा जी के मंदिर में भी लगाए थे, लेकिन तेजाना के क्रिकेट ग्राउंड के पेड़ तो नहीं बचे कुछ, लेकिन इनको बच गए। वहाँ पे थोड़ी सुरक्षा की कुछ कमी थी और कुछ नासमझ लोगों की गलती की वजह से वो पेड़ जाली वगैरह भी लगाई थी, सुरक्षा भी की थी, लेकिन नासमझ लोगों के गांव में कुछ हो जाते हैं, इसके लिए वो पेड़ नहीं बचे। तो इस बार यहाँ पे पूरी सुरक्षा है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जिम्मेदारी लेके, जैन साहब बोला कि नहीं भाई अगर जिम्मेदारी लो तो पेड़ भेजता हूँ, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा पेड़ भेजे, 100 पेड़ भेजे। और हम इसके आसपास में इसको एक ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि यहाँ पे 5 गांव आसपास में हैं,
जो हर आदमी यहाँ पे आए, देखे शाम के टाइम में, और आने वाले 12 महीने 1.5 साल बाद में आपको मैं इस ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एक पर्यटन स्थल के टाइप हो जाएगा गांव का, जो ग्रामीण लोगों के लिए घूमने फिरने खेलने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। भामाशाहों की मदद लेंगे, यहाँ पे झूले वगैरह का, दूब वगैरह का सारा सिस्टम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम भी युवा हैं, बच्चे हैं, जो अभी उनके पास भी इतना भी कोई नौकरी वाले, इनमें से लगभग 90% आदमी बेरोजगार ही है, पढ़ाई में है और उसमें लगे हैं, तो इतना खुद के पास तो फंड नहीं हो पाता है। और मैं भामाशाहों से अपील करूंगा कि युवाओं ने जो काम किया है इसके लिए आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जो भी आपसे तन मन धन सहयोग मिले इस बगीचे के लिए इनका साथ दे। और सब जो भी गांव के लड़के हैं उसमें जो भी आगे बढ़ के करते हैं, अपनी मेहनत पे करते हैं, और उनको सहयोग करें। तन और मन धन दोनों, हर चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि खाली एक चीज़ से नहीं होता है, तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और बस बाकी और कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ इसी क्रम में राजेंद्र जी दहिया जुड़े हैं। दहिया साहब, क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? कहना तो क्या है, आपके सामने सब कुछ देख रहे हैं, भाइयों का सहयोग हो रहा है, युवा पीढ़ी लगी हुई है, संघ मित्र मंडल लगा, मानव संस्था लगी हुई है, सब भाइयों का सहयोग से सब कुछ हो रहा है। कितने संख्या में यहाँ पर पेड़ों का लगभग टारगेट है? 300 या 300 से अधिक लगाने का टारगेट। आपकी बात करते हैं संगम मित्र मंडल और अपनी सेवा संस्थान, कितने कार्य जैसे बात करते हैं तो 2-3 जगह आप लोगों ने अच्छे कार्य कर दिए, उनका थोड़ा सा विवरण डाल के बताएं। सर्वप्रथम हमने अपनी जो आवारा जो पशु थे उनके लिए कुछ किया, फिर बगीची जो थी उसके लिए किया, फिर देवाना में जो बाबा बालजीती महाराज का आश्रम उसमें कुछ किया। अब हम वृक्षारोपण ये कर रहे हैं कार्य। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने अपने शानदार विचारों शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलती है, प्राइवेट स्कूल है, वैसे आपको बता देते हैं प्राइवेट स्कूलों की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं है पिछले 2 कोरोना काल से, और हमारी सरकार वो चाहती भी नहीं कि विद्यालय खुले, ये सच है। और हालांकि परसेंट खूब दिए हैं लोगों को बढ़ा के, और उन परसेंट को देख के लोग खुश भी हो रहे हैं, कई स्टेटस भी लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में उसका नतीजा होगा वो बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप रूप जी बात बताएं, यहाँ का कार्यक्रम आपको देख कर कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा लगा और अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। पहले ये इस बगीचे के अंदर युवा है जो 3-4 महीनों से ही लग रहे हैं और अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। आज सुजानगढ़ से ये आए हैं, दरख्त लेके आए हैं, 100 दरख्त है और लगा रहे हैं, और 500 दरख्त लगाने का टारगेट है इनका। मेरे को फ़ोन किया था इन बच्चों ने कि 2 बजे की आप सर आना थोड़ी देर, इसलिए चलो समय निकाल के मैं यहाँ आया। और आगे भी इस बगीचे में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं 3-4 बार आ चुका यहाँ, लेकिन पहले और आज इस मतलब पहले जो आज से 12 महीने 6 महीने पहले इस बगीचे को देखता था, और आज आए तो ये पूरा नवीनीकरण ही लगता है, नज़ारा ही बदल गया इसका, और मन लगता है कि 24 घंटे यहीं बैठे थे। कोई ऐसे मतलब इस बगीचे का नक्शा इन बच्चों ने चेंज कर दिया है, और अच्छा है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा बच्चों को कि ऐसे ही आप गांव के अंदर मतलब मंदिर है और है, गांव के विकास में अगर ऐसा सहयोग करते रहेंगे तो गांव भी बदल जाएगा। ऐसे एक दिन गांव का नक्शा भी ये बदल देंगे। इन्होंने एक संघ बनाया है मलसीसर का, इसमें 30-40 बच्चे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कार्य ये लोग करते हैं। गायों के लिए भी अच्छा इनका मतलब ये कह रहे हैं कि गायों के लिए भी हम करेंगे, अच्छी मेहनत भी करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं, हम आपको बता देते हैं, आप YouTube को यदि चलाते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा, इनका भी एक चैनल है RC सुजला, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाहोगे नाराज जी इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मैं मलसीसर की बगीचे की बात करूं तो मेरा गांव वैसे इनके कोलासर ग्राम पंचायत है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बेसिकली मैं बात करूँ तो देवाना बगीचे कोलासर के काफ़ी नज़दीक है और मेरा खेत भी पड़ोस में है। लेकिन मैं आज से 4-5 साल पहले यहाँ जब आता था तो यहाँ की जो दशा थी थोड़ी बहुत दयनीय दशा हुआ करती थी, तो यहाँ पे जब आते थे तो डर वगैरह लगता था हमें। बट जो आज जो कोरोना काल के बाद में जो मलसीसर की ये जो टीम है संगम मित्र मंडली, उन्होंने जिस प्रकार की मेहनत की है और ग्रीन राजस्थान के तहत जो पेड़ पौधे लगाने का काम है, इनके अलावा समय पर जो इन्होंने जो गायों के लिए जो गौ सेवा की थी वो काम हो, तो मैं इन सब तमाम जो मलसीसर ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा ऐसी सेवाएँ करते रहें। और सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शेखावाटी अंचल की जो भी खबरें हैं आप समय समय पर हम जो बाहर बैठे हमारे भाई हैं उनको
दिखाते रहते हो, इनके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मलसीसर गांव से ढाणी देवाना से दिखाया गया कार्यक्रम, जहां पर परम सरदेव बाबा वालती जी महाराज का आश्रम है। आप लोगों को कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए और मेरा तो निवेदन रहेगा कि आप गौ सेवा के लिए, पेड़ों की सेवा के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए जरूर लगातार सहयोग करते रहे और आपके लोगों के द्वारा किया हुआ जो सहयोग है वो निश्चित रूप से काम आएगा। और आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान उसको दबाना ताकि आने वाले समय के जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी इसी प्रकार के ग्रीन राजस्थान के तहत जुड़ते रहिए और कार्यक्रमों को देखते रहे।